नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। 6 दिसंबर को भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दुनिया की रहेगी नज़र। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार भारत और रूस के सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता में रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और तकनीक के अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। शिखर वार्ता के साथ ही पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों पक्षों के अफगानिस्तान में स्थिति और लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश मोहम्मद जैसे समूहों समेत आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भी बातचीत करने की संभावना है। राजस्थान में अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले अगले चुनाव में बनाएंगे 2/3 बहुमत की सरकार। WNS जयपुर से मिली रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान दौरे पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान की जनता से आह्वान करने आया हूं कि यहाँ की निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है और भाजपा के कमल के निशान वाली सरकार बनाना है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता सुन लें, आपने गरीबी हटाने की जगह गरीब हटाओ का काम किया था। गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद पूर्ण बहुमत की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किया। सपा बसपा के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने दिलाई सदस्यता। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेताओं का दल बदलने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। रविवार को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के अनेक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। सभी नेताओं ने डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में पार्टी सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी मुख्यालय पर सभी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी जिताने का संकल्प लिया है। राज्यभर का बड़ा ऐलान, सपा की सरकार बनते ही यूपी में होगा जातिवार जनगणना। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव बाद सपा की सरकार बनते ही राज्य में सबसे पहले जातिवार जनगणना कराकर आबादी के हिसाब से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राजभर ने रविवार को जिले के रसड़ा में यह बात कही। भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनने पर 5 मुख्यमंत्री व 20 उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करने वाले राजभर से जब पूछा गया कि क्या सपा सरकार बनने पर उनकी घोषणा पर अमल होगा, उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर मुख्यमंत्री सिर्फ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही होंगे। पूर्वांचल वासियों के लिए वरदान साबित होगा गोरखपुर एम्स, PM मोदी 7 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक जटिल और गंभीर रोग से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई के बड़े अस्पतालों में ले जाने को मजबूर पूर्वांचल के लोगों को मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गोरखपुर एम्स की सौगात किसी वरदान से कम नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को एम्स के अलावा 8,603 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार नई फर्टिलाइजर फैक्ट्री का भी शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर एम्स के शुरू होने से उच्च चिकित्सा सेवाओं के लिए पूरे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, मुंबई में भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही महंगे निजी कारपोरेट हॉस्पिटल में जाने को मजबूर होना पड़ेगा। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।